नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है, अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से नागरिकता कानून, जिसको लेकर के हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक जो पॉलिटिशियंस है वो बयान जारी कर रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि शरणार्थी आएंगे तो देश में चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ेंगी। इसी को लेकर के अब हंगामा हो गया है। शरणार्थी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये कि इस प्रकार के बयान का अंजाम क्या होगा, इस प्रकार की राजनीति का परिणाम क्या होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आए दिन कभी डाकू बोल देता है, कभी चोर बोल देता है। देश के लोगों से अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? आप इतना गिर जाएंगे, ये दिल्ली की जनता ने और देश के लोगों ने सोचा नहीं कभी। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर आके झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। पारित होने तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब अमल में लाने पर इनको कुछ बयानबाजी कर। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। हमारे को नागरिकता चाहिए, केजरीवाल को क्या हो रहा? धन्यवाद मोदी जी को, अमित शाह को धन्यवाद। ये विपक्ष की विकृत मानसिकता है जो हिंदुओं के ऊपर ऐसी सोच। नागरिकता मिलनी चाहिए, केजरीवाल माफी। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन खास मेहमान आज हमारे साथ उपस्थित रहने वाले हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। फैजान अंसारी हमारे साथ रहने वाले हैं, अजय अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, दिनेश सिंह जी मौजूद रहेंगे, अनिल गर्ग हमारे साथ मौजूद रहेंगे और परविंदर सेठी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सेठी जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। सेठी जी, आप अक्सर आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, इसलिए सवाल आज सबसे पहले आप ही से। अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया शरणार्थियों को लेकर के, जिसके बाद से शरणार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसका परिणाम आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो राजनीतिक बयानबाजी सभी पार्टी के लोग करते हैं, हम एक विचारधारा को लेकर चलते हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने जिस प्रकार कल बोला कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो 2014 से पहले के आए हुए लोग हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले के लोग जो 10 साल, 20 साल, 30 साल से हमारे देश में रह रहे हैं और नागरिकता ना मिलने की वजह से उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रोजगार के लिए, मकान के लिए और दूसरे कामकाज करने के लिए, उनको नागरिकता देने के लिए दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ी आवाज निकाली, बड़ी लड़ाई लड़ी, जो अफगानिस्तान के सिखों के बारे में थी और पाकिस्तान के जो शरणार्थी थे उनके बारे में थी। ये मानवता का काम है, ये ह्यूमन राइट्स का काम है। अगर अरविंद केजरीवाल कोई बयानबाजी करते हैं, वो राजनीतिक चुनावों को लेकर करी जाती है कि आने वाले समय में कौन से लोग आएंगे, उनको सरकार किस प्रकार से एडजस्ट करेगी। मैं उसी बात को कहता हूं, जिस प्रकार कश्मीरी पंडित यहाँ पे रह रहे हैं 20-30 साल से, उनको अभी तक तो स्थापित नहीं करा। 370 हटाने के बाद यहाँ पे जो कैंपों में लोग रह रहे हैं, उनकी दशा इतनी खराब है। उनके लिए क्या रोजगार के आपने प्रबंध करे, उनके लिए कौन से पक्के मकान बनाए, उनको कौन से गैस सिलेंडर दिए, उनके लिए आपने क्या प्रावधान करे हैं। और जो नए लोग, ऐसा तो है नहीं कि 2014 31 दिसंबर के बाद वहां पे प्रताड़ना नहीं होगी, धार्मिक प्रताड़ना नहीं होगी, और लोग नहीं आएंगे। जब और लोग आएंगे तो सरकार को उन गरीब लोगों को, नए लोगों को, उनके रहने के, उनके रोजगार के, उनके बच्चों की शिक्षा की, उनके परिवार के स्वास्थ्य की सोचना होगा। ठीक है, सोचना होगा, इस पे काम भी करना होगा। लेकिन हमें यकीन है कि सरकार ने सोच समझ कर ही कोई बड़ा फैसला लिया होगा। फैजान अंसारी जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए।
किस प्रकार की वोटों की राजनीति आप इसे देख रहे हैं? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वोटों के लिए तो इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं कि शरणार्थी आ रहे हैं, वो डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, नौकरियां खा जाएंगे। अरे भाई, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जो सारा मामला है वो 2014 से पहले का है, अभी का कुछ नहीं है। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो सीए धारा लागू हो रही है ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए थी। जो भी डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू वो बिल्कुल सही है। इससे देश जुड़ रहा है, देश अलग नहीं हो रहा है। कोई भी कहीं भी बैठ के कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है। ओवैसी हैदराबाद में बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मोदी जी के लिए, सबके लिए मोदी जी ने ये कानून बनाया है और देश जुड़ रहा है इससे। जो लोग बाहर से आए हैं, जिनके पास वीजे नहीं है, जिनके पास इंडियन नेशनलिटी नहीं है, उनके और उनके पूरे परिवार के लिए ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं इनके समर्थन में हूँ। मैं किसी पार्टी से देखिए बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये सीए तुरंत लागू हो और पूरे देश को इसका फायदा मिले। बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। देश की जो आम जनता है, यहाँ जो तालियों की गड़गड़ाहट है, उससे महसूस हो रहा होगा कि कितनी खुश नजर आ रही है नागरिकता कानून की नोटिफिकेशन के बाद से। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रदर्शन को शुरू करवा दे, किसी तरीके से धरना शुरू करवा दे, किसी तरीके से लोगों को सड़कों पर ला दे, आपस में लड़वा दे। कब सुधरेंगे? आओ मिलकर सोचिए ये हिंदुस्तान कैसे बचे। शाजिया, हिंदुस्तान को बचाना है। और जिस प्रकार से हमारी पार्टी की लाइन तो ये भी थी शाजिया कि जाति जनगणना भी होनी चाहिए, जिससे पता लग सके देश में कितनी जाति के कितने लोग हैं। जहां तक समान नागरिकता का सवाल है, मैं कहता हूं देश के लिए, जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री 2018 में बात शुरू हुई थी, चुनाव आते ही 2024 में, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता हूं। अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं कि 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन हर काम में विलंब क्यों? पहली बात। दूसरी बात, देश के लिए सबसे पहले जरूरी है मुद्दे रोजगार, जिनसे हमने ध्यान नहीं हटाना। युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो। हमें इसी मुद्दों पे फोकस करना है, ना कि हमें बांटना है। और जहां तक समान नागरिकता का सवाल है शाजिया, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो तथ्यों पे बात करते हैं। हम कहते हैं देश का विकास कैसे हो, देश में बेरोजगारी दूर कैसे हो, देश के युवा कैसे आगे बढ़े, ये पेपर लीक ना हो, ये कुछ ना हो देश में। हमें इससे मुक्त करना है शाजिया, इससे मुक्त करना है। बड़ी बात कि आपने अभी तक सीएए पर कुछ नहीं बोला है। अनिल गर्ग जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा और सबसे समझदार मुख्यमंत्री कहते हैं, उसका जो ये बयान है न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि हास्यास्पद भी है। क्यों कह रहा हूँ ये बात? 15 अगस्त 1947 से पहले जिन लोगों की चर्चा हो रही है, उनके पुरखे हिंदुस्तानी थे, और 1950 में नेहरू लियाकत अली जो पैक्ट हुआ था, उनके अनुसार वो लोग वहां से जब मर्जी आ सकते थे। भारत उनको अपनी नागरिकता देगा, ये उनका वैधानिक अधिकार है, कोई हम उसे भीख नहीं दे रहे। तीसरी बात, वो कह रहे हैं कि इनके आने से, आप खुद कह रही है 31 दिसंबर 2014 की डेडलाइन है, यानी वो वर्षों से रह रहे। कोई एक दंगा बता दीजिए, कोई एक फसाद बता दीजिए जो उनके कैंप के द्वारा किया गया हो। वो रोहिंग्या पे नहीं बोलते, वो जो बांग्लादेश में घुसपैठी है उन पे नहीं बोलते, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। जो लोग सच में अपराध करते हैं, सच में सारे तरह के अपराधों में लिप्त रहते हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं। और जिनका एक भी अपराध भी हो और जिनका वैधानिक राइट्स है, मैं फिर कह रहा हूँ, उनका वैधानिक राइट है। भारत सरकार ने लेट ही सही उनका वैधानिक राइट उनको दिया है, और ये बहुत जरूरी था। मुझे समझ में नहीं आता केजरीवाल जैसे लोगों को क्या समझ में आ गया। समझ में उनको सब आता है, लेकिन वो देश की जनता को, खासकर दिल्ली की जनता को बरगलाना चाहते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ देश की जनता और दिल्ली की जनता बरगलावे में आने वाली नहीं। उनको मालूम है कि इनको वैधानिक इनका अधिकार था, इनको अधिकार मिलना चाहिए, और इनसे देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होने वाला है। और ये बात दिनेश जी, देश की जनता ऐसा लग रहा है वाकई समझ रही है। इसलिए जितनी बार भी हम इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं जनता के बीच में आकर के, तो 90% वो जनता होती है जो कि नागरिकता कानून के सपोर्ट में हाँ बोल रही होती है, खुशी जाहिर कर रही होती है, तालियां बजा रही होती है। लेकिन ये बात अरविंद केजरीवाल जी को समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि शरणार्थी बढ़ेंगे तो चोरी की घटनाएं, रेप की घटनाएं, डकैती की घटनाएं बढ़ेंगी। इतना अपमान, इस तरह की भाषा आखिर कैसे? देखिए शाजिया जी, ये है बदलता भारत। इस मंच पे अलग अलग विचारधाराओं के लोग, जैसे इन्होंने बोला, सोटी साहब ने बोला, फैजान जी ने बोला, तो दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन एक मंच पे आके एक सुर में बोला कि हमें बदलता हुआ भारत ऐसा चाहिए जिसमें कि सबकी तरक्की हो, और हमें इसी से कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने मतलब एक सुर में बोला कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और मोदी सरकार की गारंटी जो है पूरी होती हुई नजर आ रही है। दूसरा देखिए, केजरीवाल जी जो है वो कहीं ना कहीं वोटों की फसल काटने के लिए, सिर्फ अपना जो फायदा देखने के लिए, और किस करवट बैठ के किस करवट क्या फायदा हो, वो सिर्फ सोचने की बात करते हैं।
इसमें देखिए सीए के अंदर स्पष्ट किया गया 2014 में जब मोदी जी नहीं आए थे उससे पहले के जो आए हुए लोग हैं उनको सीए में जो है वो दी जाएगी, जो है नागरिकता दी जाएगी। और रोहिंग्या की जैसी समस्या थी उसमें इन्होंने क्यों नहीं बोला। और अभी 4-6 दिन पहले तक जो है केजरीवाल जी बयान देते थे कि कहीं ना कहीं जैसे कि जो मोदी सरकार जो है वो इनको लेके पाकिस्तानी शरणार्थी उनको लेके सीरियस नहीं है। इनको बोला कि जैसे मजनू के टिकला में जो बैठे हुए हैं उनको सुख सुविधाएं क्यों नहीं देती है। अब उनको लगा कि ठीक है कि पक्ष के साथ में रह के अगर विपक्ष में अगर बोले तो शायद पोलराइजेशन ज्यादा कर पाएंगे। रोहिंग्या जो है उनको मतलब खुश करने के लिए बोले या किसी एक वर्ग विशेष खुश करने के लिए बोले तो उसकी गति जी थी। जबकि है कि इससे सीए से किसी का नुकसान नहीं होना, ये सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। और दूसरा देखिए ईडब्ल्यूएस के जो फ्लैट थे वो इन्होंने रोहिंग्या क्यों दिए थे। हम तो ये देखो जैसे कि भाजपा जो है वो तो सिर्फ देने के पक्ष में है कि ठीक है किस तरीके से इनको दिया जाए कुछ को जो है मतलब विस्थापित जो है। दूसरा देखिए 3 जैसे स्टेट्स हैं मतलब जैसे कि मुस्लिम स्टेट्स है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब 99% जो है पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। पाकिस्तान में जो है करीब 97% है और बांग्लादेश में जो है वो 91% है। वहाँ पर देखिए मतलब कि जो ये जो सिख हो गए, हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, तो ये माइनॉरिटी तो इनको अगर वहाँ अगर जगह नहीं मिले तो हिंदुस्तान में जगह मिलेगी। तो इसके लिए क्यों करते हैं इस तरह काम, यही मेरा कहना है। ठीक है, बड़ी बात, जनता की बात सुनेंगे। अब जनता इस मुद्दे पर क्या बोलना चाहती है, क्या सोच रही है आखिर शरणार्थियों को लेकर के जिस प्रकार की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है, क्या जनता उससे खुश है या फिर नहीं, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए तो पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से जैसे खान भाई ने विचार रखे और हमारे सिंह साहब ने रखे, बड़ी सराहनीय है। आप लोगों को सलूट है कि आपने ऐसे माहौल में ऐसे पक्ष के लिए। और जहां तक दिल्ली का मुख्यमंत्री आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उन्होंने सीधा सीधा टारगेट सिखों को दंगेबाज, जेब कतरा और हिंदुओं का जेब कतरा का है। उन्होंने सीधा सीधा सबको टारगेट किया है कि ये है जेब कतरे हैं वो है। और दूसरे पे उनको जो वोट बैंक की राजनीति है उनको कुछ नहीं बोलना चाहते, उनको क्या कैसे सुविधा देते हैं। और जो शरणार्थी आए हैं, जो हमारे पीड़ित भाई हैं, उनको हम जब देश की सरकार उनको फैसिलिटी देना चाहते हैं तो ये विपक्षी एक साथ सुर में उनका विरोध करते हैं। जिन्होंने प्रतिना से ही जो यहाँ पर आकर आज अपना नागरिकता हक मांग रही थी, इतने 50 सालों से जो सरकार नहीं दे पाई, आज वो जो सरकार दे रही है। तो विपक्ष के जो बात कर रहे हैं रोजगार चाहिए, देना चाहिए, अरे 50 साल तो आप लोगों ने मलाई खाई है, कहाँ थे, क्यों नहीं दिए रोजगार, क्यों नहीं दिया आपने कानून, क्यों नहीं दिया उनको नागरिकता का हक। आज घड़ियालू आंसू बहाने वाला विपक्ष सिर्फ गड़गड़ाते बात करता है और हिंदू मुस्लिम की जो मिसाल। बड़ी बात, इनका सवाल ये है कि जो विपक्ष आज रो रहा है कि आप बेरोजगारी को दूर कीजिए, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए। अरे आप तो कई सालों तक राज करते रहे इस देश में, तब आप क्यों नहीं दे पाए? अब आप ये सवाल उठाते हैं, बोलिए। मैडम, केजरीवाल हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाता है अपने ऑफिस में, लेकिन अम्बेडकर की एक बात भी वो नहीं करता। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब लिखी थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि सारे जो नॉन मुस्लिम है वो भारत में आ रहे हैं, खास तौर पे वो डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। लेकिन ये बात जो है वो भूल जाता है हमेशा और हमेशा बरगलाने की कोशिश करता है। बरगलाने की कोशिश करते हैं। इधर से कौन बोलना चाहता है, बताइए। मैं तो यही कहूँगा मैडम, सुमित क्रांतिकारी जो है कि भारत देश में अपना जितने भी ये भ्रष्ट नेता है जो कि हमारे हर धर्म को लड़ा रहे हैं, जो है ये जो है लड़ाने का काम बंद कर दे। और खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बताऊंगा कि 25 में उनका सिस्टम सारा बंद होने वाला है। उनके जितने भी विधायक हैं टोटल जेल में जाएंगे। और हमारे बिहार में भी ऐसा ही सिस्टम है, वहाँ के भी नेता जाएंगे जेल में। और यहाँ के जो ये लोग कर रहे हैं मैडम, तो ये भ्रष्टाचारी नेता लोग अपने आप को सरेंडर कर दे। ठीक है, ठीक है। फैजान जी, ये मुसलमानों की जो तुष्टीकरण की कोशिश या राजनीति उनके साथ या वोटरीकरण की एक लंबे समय से कोशिश होती आई है, क्या अब उसका कोई अंजाम नजर नहीं आ रहा, फायदा नजर नहीं आ रहा? क्योंकि जनता पूरी तरीके से जागरूक हो गई है। सीए लागू हो गया लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई धरना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सभी ने खामोशी के साथ इसको स्वीकार कर लिया है। ये उन पॉलिटिशियंस के मुंह पर तमाचा है जो लड़ाई लगवाने की कोशिश करते रहे। देखिए, अभी भी कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो चाहते हैं सीए लागू नहीं हो और अपनी अपनी प्लानिंग्स में लगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये देश एक हो चुका है, देश की जनता एक हो चुकी है और सारे धर्म को पता लग गया है कि ये देश एक है। अगर किसी भी धर्म को पॉइंट आउट करा जा रहा है तो गलत है। जैसे आपने कहा भी कि सरदारों के सिक्के ऊपर केजरीवाल जी ने आज लगाए, तो मैं बताना चाहता हूं, जब लॉकडाउन में लोग अपने खिड़की दरवाजा खोलने में डरते थे तो वो सिख और सरदार ही थे जो हजारों लोगों को खाना खिलाते थे। वो सिख ही सरदार थे जो अभी इंद्रलोक में जो केस हुआ है उसमें सरदार आगे आए कि हम आपके साथ हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इस देश की सरकार से भी कि जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, देश के हक में हो रहा है, देश का सपोर्ट कर रहा है और किसी भी पॉलिटिकल बातों में ध्यान नहीं दे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन के टाइम ही क्यों हो रहा है। हाँ, ये इलेक्शन के टाइम ही हो रहा है, उसका रीजन ये है कि आंखें खोल लो और सोच समझ के वोट दो। जो देश को जोड़ लाए उसको वोट दो, जो देश को एक करना चाहता है उसको वोट देके जिताओ। ठीक है, सेठी जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। सेठी जी, मुझे लगता है ये वो समय है
जब आप देश के मुसलमानों को खास करके गुमराह नहीं कर सकते, उनको बरगला नहीं सकते किसी भी नाम पर, वोट के नाम पर, फैसिलिटीज के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, देश के मुसलमानों को आप गुमराह नहीं कर सकते। ये वो समय है जो नजीर देश के मुसलमानों ने पेश की है, खुली बाहों के साथ नागरिकता कानून को स्वीकार करते हुए। मैं तो ये आपको सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैनी हो, बौद्धि हो, सबसे पहले हम भारतीय हैं और जो भारत में रहता है मूलतः वो देशभक्त है और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जो आतंकवादी है, जो घुसपैठी है, जो देश के देशद्रोही है, उसका कोई धार्मिक चेहरा नहीं है। वो उसको आप धर्म से मत आकिए। अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है, आतंकवादी है, वो आतंकवादी है, उसका धर्म आतंकवाद का है। इस करके हम किसी भी धर्म को इस चश्मे से ना देखें। यहाँ के मुसलमान बहुत ही देशभक्त हैं, वो पुलिस में भी हैं, आर्मी में भी हैं, आईटीबीपी में भी हैं, सीआरपीएफ में भी हैं और देश की आजादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस करके हमें कृपा करके ये पॉलिटिशियन बांटने का काम ना करें। मैं जिस प्रकार भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये करा, वो करा, इतने टाइम राज करा, अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तो देश की जनता ने उन्हें घर बैठा दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल शरणार्थियों के लिए जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये भाषा स्वीकार्य भी है? नहीं, देखिए भाषाएं तो हर पार्टी के बड़े से बड़े, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, रेप की घटनाएं बढ़ जाएंगी। शरणार्थी बेचारे अपने ठिकाने के लिए तरस रहे हैं, वो दर दर भटकते हैं, वो रेप करेंगे, डकैती करेंगे, चोरी करेंगे। नहीं, देखिए मैं कहूँ राजनीतिक जो जितने भी पॉलिटिशियन है, जिस मर्जी पार्टी के हों, बड़े से बड़े नेता हों, उनके समय समय पर इस प्रकार के बयान आते हैं और उनको जनता इतनी सीरियसली लेती नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, कोई मजदूर है और कोई झुग्गी में रहने वाला है या कोई शरणार्थी आया है, अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? मुझे आप बताइए। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अगर उसके घर में उसका बच्चा बीमार है, उसके लिए क्या करेगा? सरकार को गरीब आदमी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, जो पिछड़ा हुआ है उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, उसके घर में रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा, कपड़े का इंतजाम करना पड़ेगा और उसके स्वास्थ्य का जो बीमारी है उसके घर में, उसके लिए सुविधाएं सरकार को देनी पड़ेगी। ठीक। अरोड़ा जी, सालों साल कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर राज किया, सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी रही। तब रोजगार याद नहीं आया, तब नहीं सोचा कि गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया जाए। अब जाकर के हो हल्ला मचाया जाता है, जैसी कोई कोशिश होती है सरकार की तरफ से कुछ भी बेहतरी की, कोई योजना लाई जाती है, कोई कानून लाया जाता है तो हो हल्ला मचा देते हैं आप लोग कि रोजगार लाओ, नौकरियों पर बात करो, शिक्षा पर बात करो। शाजिया, इतने वर्षों में ये पालिका के सामने खड़े कि नॉर्थ वेस्ट में किसकी देन? ये स्वतंत्र भारत किसने बनाया? पंडित नेहरू जी ने। और जहाँ तक नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत बना दिया। जैसे देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने काम किए, हमने शाजिया एयरलाइंस बनाई, हमने हवाई अड्डे बनाए, इन्होंने बेच दिए। तो कहाँ तक टाइमिंग का सवाल है। शाजिया, हम एनआरसी के खिलाफ नहीं है, हमें टाइमिंग, जिस प्रकार से 2024 के चुनाव आ गए, अभी इन्होंने, मेरे साथी ने टाइमिंग की बात की, इन्होंने कहा जी चुनाव के समय ही याद आए तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ मुझे टाइमिंग पे दिक्कत है, मुझे इस संविधान पे, इस बात पे, एनआरसी पे, समान नागरिकता में कोई भी विरोधाभास नहीं है। हमें दिक्कत आती है टाइमिंग की। और जहाँ तक अभी सेठी साहब ने बात की, जब 370 का जम्मू कश्मीर का, एक मिनट भाई साहब, जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार से 370 हटी, जो कश्मीरी पंडित थे उनके लिए आज तक क्या हुआ? अब सरकार बने इतने वर्ष हो गए, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री उन पंडितों की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनको सेटल अब तक नहीं किया। उनको सेटल भी करें, उनके रहने की सुविधाएं दें। उन जैसे सेठी साहब ने बोला बेरोजगारी है, उनको नौकरी भी चाहिए। जवाब ले लेते हैं अनिल गर्ग जी, आपका जवाब। पहली बात, देखियो, विपक्षी पार्टियों को घुसपैठिया और शरणार्थियों में फर्क शायद मालूम नहीं है और वो क्या करते हैं, शरणार्थियों को विरोध करते हैं और घुसपैठियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। जबकि देश के लिए दुर्भाग्य है, देश के लिए अगर कोई मुसीबत है तो घुसपैठिया, शरणार्थी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अब ये टाइमिंग्स की बात कर रहे थे, मैं दावे से कह सकता हूँ जो इस सीएए के लागू होने के बाद जो लोग भारत के मतदाता बनेंगे, भारत के नागरिक बनेंगे, उनमें से कोई भी इस बार के चुनाव में भाग नहीं ले पाएगा। वो तो अगली बार से। टाइमिंग का क्या मतलब है? ये जो चुनाव होने वाले इसमें तो वो वोटर बनेंगे ही नहीं, तो टाइमिंग की बात करना फिजूल है।
तीसरी बात, अभी जो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने आजाद कराया था, ये बात ठीक है, कांग्रेस ने लीड किया था, लेकिन कांग्रेस ने धर्म के नाम पे विभाजन भी कराया था। और ये सारी बीमारी ना धर्म के नाम पे जब देश विभाजन हुआ उसके कारण ही पनपी है। अगर देश का धर्म के नाम पे विभाजित नहीं होता तो ये सारी चीजें हमको देखने नहीं पड़ती। अखंड भारत होता, भारत और ताकतवर होता। तो ये अपनी कमजोरियों को छुपा रहे, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन बात इधर उधर की करे जा रहे हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसे जो कुछ करने की कोशिश कर रहा, आप उसका सहयोग करिए ना, इसमें गलतियां बताइए कि गलत क्या है, उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन हम तो पसंद ही नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं। हर चीज का विरोध, हर चीज का विरोध, हर अच्छी चीज का विरोध कब तक चलता रहेगा? शाजिया, मैंने बात रिवाइंड कर लीजिए, मैंने विरोध नहीं किया, मैंने टाइमिंग के लिए बात की, मैंने विरोध बिल्कुल नहीं किया, ना हमारी पार्टी विरोध करती है। हम देश उसका जवाब आपको मिल गया अरोड़ा जी। हम देश के साथ हैं। जहाँ तक इन्होंने अखंड भारत की बात की, इतने वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, कुछ सोच के दिया। आज हो सकता है हमारी कहीं कमी हो, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हम जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बोले कि 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया तो ये गलत है। आप तो धर्म की बात करते हैं, धर्म है, मैं बता दूं साहब, धर्म है इंसान को, देखिए सुनना नहीं चाह रहे, धर्म है इंसान को इंसान बनाने के लिए, नहीं गलत बात, धर्म इंसान को इंसान बनाने के लिए। और धर्म की बात, राजनीति की बात कौन करता है, मैं अपने मुखारबिन से नहीं बोलूंगा, पूरे देश को मालूम है कि कौन डिवाइड कर करके देश को आगे लेके जा रहा है। हमें डिवाइड नहीं करना। और जहां तक इन्होंने कानून की बात की, हम कानून के खिलाफ नहीं हैं। बार बार अपनी बात मेरी जुबान में क्यों डाल रहे हो आप? अपनी बात मत। ठीक है, देश की जनता की बात कर लेते हैं। जनता क्या कहना चाहती है, बोलिए। धर्म यही कहता है कि शरण गहे प्रभु त्याग न त्यागा, विश्व द्रोह की तरह विजयी लागा। रामचरित मानस में लिखा गया है कि जो शरण में आया हुआ है उसे एक्सेप्ट करिए, उसे त्यागिए नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि कानून का विरोध है? धर्म तो यही कह रहा है ना, हमारा धर्म की परिभाषा आप अपने हिसाब से 30 सेकंड में अरोड़ा जी की आंखें खोल दूं पूरे अच्छे से। 1947 में इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवाया, और ये इस कैनाट पैलेस की बात कर रहे हैं। हवाई अड्डे, रेलवे, सब साधन ये कैनाट पैलेस आया खड़े अंग्रेजों ने बनवाया। इसका मतलब अंग्रेजों को भी नहीं जाना चाहिए था। ये कैसी बातें कर रहे हैं? और अब उस वक्त तो इन्होंने क्या किया, धर्म के आधार पर देश का बंटाधार किया। अब क्या कह रहे हैं, जाति जनगणना? किस बात की जाति गणना? अरे जब भारतीय एक जाति है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, कुम्हार, तेली, तबेली है ही नहीं, तो आप किस जाति गणना की बात कर रहे हैं? किस जाति गणना की बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ भारतीय बात कब करोगे आप? अब बात आपकी कह रहा हूँ कि राजनीति करेंगे। राजनीतिक पार्टियां कौन कर रही है? न्याय यात्रा अभी निकाली, 14 में क्यों नहीं निकाली आपने? आपने न्याय यात्रा अभी निकाली, 14 में क्यों नहीं निकाली? किसानों के झंडेदार। अब उधर शेठी जी बोल रहे हैं पीछे सीए के खिलाफ प्रोटेक्शन हुए थे, कौन था पीछे खड़ा हुआ? मैं नाम लेके बोलता हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस थी। और आप में दम है तो मेरे खिलाफ आप FIR लॉन्च करवाइए। क्या बकवास करते हो आप? देश को बांटने की बात आप करते हो। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आ रहे हो। अरोड़ा जी अभी बोल रहे थे कि भाई आपने फिर न्याय यात्रा क्यों निकाली? अगर टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो आपने भी तो टाइमिंग पर न्याय यात्रा निकाली। अगर हम उनको, हिंदुओं को, सिखों को अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मरने के लिए छोड़ दें, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो करने के लिए, अगर कोई आ रहा है तो उसे आने दीजिए। बाकी जो बीजेपी पार्टी की बात, उन्होंने कुछ सोच समझ के इतना बड़ा फैसला लिया है। हम लोग को कुछ नुक्ताचीनी तो करते हैं। मोदी जी के, बीजेपी के अच्छे कामों की सराहना आज तक आपने कभी नहीं की। उन्होंने इतने से बड़े काम कर दिए, आपने आज तक एक बार भी उनको किसी काम की सराहना की? आपने नहीं सराहना की। कोरोना में कितने टीके लगाए गए, आपने एक बार भी नहीं। बीजेपी का टीका, हम नहीं लगवाएंगे। फिर लगवा लिया राहुल बाबा ने। ये बीजेपी का टीका है। इतनी दुनिया को बचा लिया, सारी दुनिया में, वर्ल्ड में मोदी हो रही है। अरोड़ा जी, ये मोदी मैजिक है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। बच्चा मोदी कर रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 24 में मोदी जी आएंगे और यहाँ पे लड्डू खिलाए जाएंगे। ठीक है, जल्दी से प्लीज आके आइए। स्वागत कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा कष्ट हुआ जब इन्होंने कोरोना की बात छेड़ी, बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने वैक्सीन की बात छेड़ी थी। हाँ नहीं, बिल्कुल। कोरोना में हमने अपने बंदे खोए हैं, अपने साथी खोए हैं,
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोरोना में अपना कोई साथी सगा रिश्तेदार न खोया हुआ। हमने गंगा किनारे शाजिया, गंगा किनारे लाशें बहती देखी हैं। शमशान में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, अस्पताल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेसिविर नहीं था, ऑक्सीजन की हाहाकार थी, लोग सड़कों पे मर रहे थे। हमने वो दृश्य देखे हैं। ये तो होगी इसकी बात। अभी मेरे साथी ने बात की, मेरा नाम लेके सीए पे बात की, सीए का विरोध किया। हम सीएए का विरोध नहीं कर रहे। पहली बात, इन्होंने ये बात, इन्होंने गाली भी दी, बकवास भी बोला। मैं इनको इनका सम्मान देता हूँ। एक मिनट, गाली नहीं दी गई है। जहाँ तक इन्होंने जाति गणना की बात की, इन्होंने विरोध किया। हमारे प्रधानमंत्री, कोई सी पार्टी, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, बीजेपी की बात नहीं करूंगा, इतने बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं। जब भी टिकटों का वितरण होता है, जिस क्षेत्र में विधायक या लोकसभा का प्रत्याशी चुना जाता है, वो देखते हैं कि वहाँ उसकी आबादी कितनी है, कोई सी पार्टी हो। मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा। राजनीति यही कहती है कि जिस व्यक्ति की अगर उसे लोकसभा का टिकट दिया है, उसकी जाति के, उसके परिवार के कितने लोग हैं, तो कोई बुराई नहीं है, तो वो भी तो करते ही हैं। आप जाति करना, इसे क्या बोलेंगे? अगर जाति के हिसाब से सीटों का वितरण हो रहा है, जाति के हिसाब से, कि तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है। दिनेश जी एक बात उठी यहाँ पर से कि जब पिछली बार सीएए को लेकर के प्रदर्शन हुए तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट मिला हुआ था। ये बात यहाँ से उठी। और इस बार आज हमने देखा कि किस तरीके से पिछले 3 से 4 दिन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। नागरिकता कानून लागू हो चुका है, लेकिन ना कहीं प्रदर्शन हो रहे, ना कोई धरना, ना कोई हो हंगामा हो रहा है, ना कोई तमाशा हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो पॉलिटिशियंस नहीं चाहते थे। तो क्या वो तिलमिलाहट है पॉलिटिशियंस के अंदर, इसलिए वो बार बार आ रहे हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई बयान जारी कर रहा है, कोई कह रहा है हम डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे, मर जाएंगे। तो क्या ये बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है? बिल्कुल शायद देखिए जाए, अभी खुले मंच पे और जनता के बीच से आवाज क्या, मोदी की आवाज सिर्फ वही वैसे है। और दूसरा, सीए को लेके एक भी विरोध के सुर में आपने कोई एक आवाज, एक लफ्ज नहीं सुना उसे। जबकि बंद कमरे से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ करते हैं, लेकिन उसका असर नीचे को नजर नहीं आता। मैं 3 लोगों की बात करता हूँ, दिल्ली से लेकर के बंगाल से लेकर हैदराबाद। दिल्ली के जो है केजरीवाल जी, वो अपना सर्वे की वोटों की फसल काटने के लिए सिर्फ रोहिंग्या को सपोर्ट करने का काम कुछ करके, कि उनको लगा कि ठीक है उनके वोट उनको मिलेंगे, सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं। कि जब महिलाएं अनसेफ होती है या महिलाओं से जुड़ा ऐसा कोई मुद्दा होता है, तब बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, तब ये सड़क पर नहीं आते हैं, ये नहीं कहते हैं, पीछे से और भी आपको दलीलें दी जा रही हैं, तब ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको भुनाया जाए। शरणार्थियों को टारगेट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये रेप कर देंगे, ये चोरी करेंगे, ये डकैती करेंगे। नहीं, अगर किसी महिला के साथ अन्याय होता है या किसी के साथ भी अन्याय होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उसको न्याय मिल जाएगा। उसको न्याय सरकार देगी। उसको सरकार उस व्यक्ति को पकड़ेगी जिसने उसके साथ बलात्कार करा, उसके टुकड़े टुकड़े करे, उसको 15 किलोमीटर घसीटा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जाकर उसको फांसी का। 1 मिनट सवार कीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। सवाल कर रहे हैं आप महिलाओं के महिला के दुश्मन है, महिलाओं के महिला के दुश्मन है, आप महिलाओं के महिला के दुश्मन है। कमाल हो गई। मैं बड़ा हैरान हूँ, आप एक महिला होके महिला की दुश्मन है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब उस महिला को न्याय मिलेगा